किसी की भी पर्सन की पर्सनालिटी दो चीज़ों से बनी होती है, एक तो उसके लुक्स और दूसरे उसके सोशल स्किल्स। अब हम किसी पर्सन से पहली बार मिल रहे हैं तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन हर बार उसके लुक्स के ऊपर जज किया जाता है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लुक्स और सोशल स्किल्स, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन लुक्स के ऊपर जज किया जाता है। अब कई लोगों ने ठानी होती है कि उनको अपने लुक्स पे मेहनत करनी नहीं, उनको तो मेहनत करनी नहीं। अब जिसको नहीं मेहनत करनी होती वो उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि वो मेहनत करें। और लुक्स खाली डेटिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लुक्स हर चीज़ के अंदर एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे लुक्स जज होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा हाइजीन जज किया जाता है। ये उसके बेसिस पे ही हमारी पर्सनालिटी जज होती है। हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे लुक्स जज करते हैं। और कोई हमसे मिल रहा है तो सबसे पहले हमारे लुक्स ही देखता है, ना कि हमारी सोशल स्किल्स, क्योंकि उसको पता ही नहीं हमारे सोशल स्किल्स हैं कैसे। अब ये तो एक चीज़ होगी। तो जिन लोगों को अपने लुक्स अच्छे करने होते हैं, वो हर चीज़ वो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, उन्हें थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़ी आदतें ही डालनी होती हैं, और लुक्स काफ़ी जल्दी अच्छे हो जाते हैं। और इंडिया जहाँ पे ज़्यादातर लोग तो मेहनत करना चाहते ही नहीं, वहाँ पे तो ये काफ़ी जल्दी वर्क करता है। जहाँ पे बाहर हमें एक एक पॉइंट का लुक्स के स्केल पे राइज मिलेगा, वहाँ पे इंडिया के अंदर वही तीन तीन चार चार पॉइंट्स एक साथ ही हो जाएंगे। अब हमारे किसी पर्सन के लुक्स हैं, वो बेसिकली अच्छे होते कब है? जब ये अच्छे तब होते हैं जब उसकी हार्मनी अच्छी होती है, लुक्स की हार्मनी अच्छी होती है। अब फेशियल हार्मनी होती क्या है? जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो साथ में कैसे मिक्स हो रहे हैं और कैसे डिफाइंड हो रहे हैं। जो फेशियल हार्मनी है वो ही मेक या ब्रेक कर सकती है हमारे लुक्स को। किसी पर्सन की सोशल हार्मनी अच्छी है तो वो रिसेस जॉ से भी अच्छा लगेगा, और किसी पर्सन की सोशल हार्मनी खराब है वो फॉरवर्ड ग्रोन जॉ से भी गंदा लगेगा। अब इस वीडियो के अंदर ही मैं फेशियल हार्मनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर बात करूंगा, जो कि है जॉ। जॉ एरिया हमारे फेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लुक्स के स्केल पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, एक पर्सन का जॉ एरिया उसके लुक्स को ब्रेक या मेक कर सकता है। अब किसी पर्सन का अगर जॉ एरिया रिसेस्ड है तो वो जनरली उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड ग्रोन लगता है, और वो स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता नहीं है। अब जो फेस है वो या तो फॉरवर्ड ग्रोन होता है या फिर डाउनवर्ड ग्रोन होता है। जिस पर्सन का फेस डाउनवर्ड ग्रोन होता है वो फेस वीक लगता है, और उससे अपील नहीं आती, ज़्यादा अपील होती नहीं उस फेस की। पर जिस पर्सन का जॉ फॉरवर्ड ग्रोन है या फेस फॉरवर्ड ग्रोन है, उसका वो ऑटोमेटिकली उसकी अपील ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा ही मैस्कुलिन लगता है। अब जॉ एरिया भी दो पार्ट से बना होता है, एक मैंडिबल और एक मैक्सिला। जो हमारा अपर जॉ है उसकी बहुत बड़ी बोन है मैक्सिला। अब मैक्सिला एक बहुत कॉमन ट्रेट्स है मॉडल्स का। जितने भी आप मॉडल्स देखोगे उनका एक कॉमन ट्रेट होता है कि उनकी जो मैक्सिला है वो बहुत फॉरवर्ड ग्रोन होती है। चाहे आप कोई भी मॉडल उठा के देख लो, आपको रिसेस मैक्सिला से कोई रिसेस मैक्सिला वाला कोई मॉडल दिखेगा ही नहीं। मैक्सिला बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा पार्ट होता है किसी के भी लुक्स का। अब जितना मैंने नोटिस किया है तो जो मैक्सिला है वो दो तीन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जेनेटिकली वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स के रिसेस मैक्सिला हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके जीन्स में भी वही आते हो। पर खाली यही इस पे डिपेंड नहीं करता, वो और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अब क्योंकि जिन लोगों की हार्मनी खराब होती है, या तो उनका अपर जॉ रिसेस्ड होता है या फिर उनका लोअर जॉ रिसेस्ड होता है। अब जो लोअर जॉ है वो हल्का सा रिसेस रह सकता है। अगर किसी पर्सन की मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोन है और उसके कंपेरेटिवली जो लोअर जॉ है वो हल्का रिसेस्ड है, पूरा एक्सट्रीम नहीं पर हल्का सा रिसेस्ड है, तो फिर भी वो ठीक लगता है, और फिर वो तभी नोटिस आता है अगर आप साइड से देखो। लेकिन अगर किसी पर्सन की मैक्सिला रिसेस्ड है तो वो बहुत ज़्यादा नोटिस होती है, और वो बहुत अजीब सा लुक देती है। ऐसा लगता है कि वो बहुत अजीब सा लुक देती है, कोई ह्यूमन लाइक लुक ही नहीं देती, बहुत अजीब लुक देती है। किसी पर्सन की अगर मैक्सिला रिसेस्ड है उसका फेस बहुत फ्लैट लगता है। और मैक्सिला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खाली हमारे ये जॉ के एरिया को इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो हमारे चीक बोन्स को भी इम्पैक्ट कर रही है, हमारे नोज एरिया को भी इम्पैक्ट कर रही है। अगर किसी पर्सन की मैक्सिला रिसेस्ड है तो मतलब हो गया कि उसकी नाक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। उसकी नाक भी ज़्यादा बड़ी दिख सकती है, ज़्यादा छोटी दिख सकती है, और उसके जो चीक बोन्स है वो भी लो सेट होंगे,
और जो हाई सेट चीक बोन्स होते हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो भी मॉडल्स का एक कॉमन ट्रेट है। ज़्यादातर मॉडल्स की या तो मीडियम सेट होती है, वो भी रेयर होता है, और ज़्यादातर हाई सेट चीक बोन्स होते हैं। अब जितने मैंने नोटिस किया है कि मैक्सिला को किसी पर्सन की मैक्सिला है, वो एक तो चीज़ होगी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, दूसरी चीज़ ये होगी कि उसकी हैबिट्स पे डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, या तो उसके वो लोअर जॉ पे इम्पैक्ट डालेगी या फिर उसके अपर जॉ पे इम्पैक्ट डालेगी। अगर किसी पर्सन के वो अपर जॉ पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो भी वो बहुत गंदा लुक देती है। तो अब ये 2 चीज़ें होगी, एक जीन्स पे होगी और एक हैबिट्स पे होगी। अब इसको फॉरवर्ड ग्रोन कर कैसे सकते हैं? जितना मैंने नोटिस किया है, एक तो ये जेनेटिकली बहुत डिपेंडेंट होती है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन होगी। अगर आपके जीन्स में, तो नेचुरली थोड़ी आगे की तरफ ग्रोन आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप माउथ ब्रीदिंग भी कर रहे हो, तो भी आपकी ये जो मैक्सिला है, ये भी रिसेस्ड हो सकती है। तो एक तो चीज़ होगी कि अगर आपको इसको फॉरवर्ड ग्रोन करना है, तो एक तो आपको डाइट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, तो जो हमारी बॉडी है उसको ये लगेगा कि आगे जाके कब प्रोटीन या फिर विटामिन मिनरल्स से कब मिलेंगे मुझे। तो ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिंदा रहना या फिर जो आपका मैक्सिला है उसको फॉरवर्ड ग्रोन कराना? ऑब्वियसली जिंदा रहना। तो अगर उसकी अभी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं कि उसकी मैक्सिला ग्रोन करानी, बॉडी की मैक्सिला ग्रोन करानी है, तो इसलिए वो मैक्सिला की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, अगर आपको ढंग से प्रोटीन मिल नहीं रहा। तो पहली चीज़ तो ये होगी, प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन, इनको ये अच्छी तरह से खाना है। और दूसरी चीज़, म्यूइंग करनी है और माउथ ब्रीदिंग को छोड़ना है। अगर जो माउथ ब्रीदिंग है, वो सबसे बहुत ख़राब हैबिट है। वो हमारे लुक्स को पूरी तरह से डिफ़ॉर्म्ड कर देती है और ख़राब कर देती है। माउथ ब्रीदिंग खाली जॉ तक सीमित नहीं है, ये क्योंकि हमारे मैक्सिला पे भी मैक्सिला को भी ख़राब कर सकती है, तो ये हमारे नोज़ एरिया को भी ख़राब कर सकती है और हमारे चीक बोन्स को भी ख़राब कर सकती है। और साथ में ये हेयर लाइन के रिसेशन का भी कारण बन सकती है। अब हेयर लाइन 2 तरीके से रिसीड होती है, या तो बीच में से पैचेस पड़ रहे हैं, बाल खत्म होने के पैचेस पड़ रहे हैं और फिर वहाँ से बंदा गंजा हो रहा है, या फिर दूसरी चीज़ है कि जो उसकी जो आगे वाली जो उसकी हेयर लाइन है, वो ही पीछे की तरफ जाने लग रही है, क्योंकि फोरहेड जो है वो आगे की तरफ ग्रो हो रहा है, और जो ये पीछे की तरफ जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है। तो ये हेयर लाइन रिसेशन का भी कारण बन सकती है माउथ ब्रीदिंग, और साथ में बहुत ज़्यादा हमारे हाइजीन के लिए भी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि जब हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो हमारे मुंह के अंदर जाते हैं सोते समय, जो कि हमारे हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है और हमें बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, और हमारे फेस को फ्लैट दिखा सकते हैं। ये तो है ही कारण। और डाउनवर्ड ग्रोन कर सकते हैं हमारे फेस को। तो जो मेन चीज़ है कि हमें माउथ ब्रीदिंग को छोड़ना चाहिए। माउथ ब्रीदिंग को छोड़ोगे तो वो हमारे मैक्सिला पे इम्पैक्ट डालेगी। और साथ में एक चीज़ और है कि म्यूइंग करनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब मैंने ज़्यादातर लोगों को नोटिस किया है कि वो ज़्यादातर लोग मुंह से ही सांस ले रहे होते हैं, सोते समय भी और जागते समय भी। तो जो लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, सबसे पहले तो उनको दिन में नाक से सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। अब ये आदत एक बार पड़ गई, तो फिर रात में ट्राई करो कि मुंह से सांस ना लो। रात में कैसे ट्राई कर सकते हैं? पहली चीज़ तो सोने से पहले ट्राई करो कि आप म्यूइंग करके ही सो रहे हो, तो हमारे जॉ खुले, तो आपका मुंह खुलेगा नहीं खुद ही, तो मुंह सील रहेगा। इस वजह से माउथ ब्रीदिंग आप कर नहीं पाओगे। अब जो लोग अभी म्यूइंग नहीं कर रहे, तो वैसे ही ट्राई करते रहो कि आप मुंह बंद करके सो, और थोड़े एलिवेटेड सरफेस पे सो। उससे आपका जो मुंह खुलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अब ये धीरे धीरे ही छूटेगी, इसमें टाइम भी लग सकता है सोते समय, और थोड़ी डिस्कम्फर्ट भी होगी। लेकिन अगर आपने इस डिस्कम्फर्ट को सह लिया, तो आपको एक ये जो माउथ ब्रीदिंग गंदी आदत पड़ी है, ये तो निकल जाएगी आपसे, ये तो आपसे छूट जाएगी। अब दूसरी चीज़ है म्यूइंग। म्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जॉ को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। अब जो हमारा आई एरिया है, हम उस पर ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारा जॉ एरिया है, वो उस पर चेंजेस हो सकते हैं, और वो प्रीडोमिनेटली जो लोअर जॉ है उस पर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अपर जॉ पे भी इम्पैक्ट डालती है म्यूइंग। अब म्यूइंग करने से हमारा जो फेस है वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होता है। इसका मतलब है कि हमारी मैक्सिला भी फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होगी। और म्यूइंग करने से इसका मतलब, अगर हमारी मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोन हो रही है, तो हमारे जो नाक है वो बड़ी या छोटी नहीं दिखेगी, और हमारी जो चीक बोन्स है वो भी हाई सेट हो जाएंगे। अब जो ग्रोथ ईयर्स हैं, उसके अंदर तो म्यूइंग काफ़ी तेज़ रिजल्ट ला सकती है, लेकिन कोई एडल्ट ईयर्स हैं उसमें रिजल्ट दिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ ईयर्स के अंदर हो,
तो सच में बहुत तेज़ रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको महीनों के अंदर ही पता लग जाएगा कि आपका जॉ फॉरवर्ड ग्रोन हो रहा है। और अगर आप एडल्ट भी हो तो भी म्यूइंग करने में कोई खराबी तो है नहीं, और रिजल्ट तो देगी, पर वो धीरे देगी, काफ़ी धीरे देगी, लेकिन रिजल्ट्स देगी, लेकिन ग्रोथ ईयर्स में काफ़ी तेज रिजल्ट्स देगी। अब म्यूइंग करने में कोई नुकसान तो है नहीं, फ़ायदे ही हैं, तो ये करनी चाहिए। अब कई लोगों को म्यूइंग करने में प्रॉब्लम होती है। म्यूइंग करने में थोड़े, अगर कोई बंदा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है तो उसको म्यूइंग करने में डिस्कम्फर्ट होती है। तो इसका एक ही इलाज है कि आपको धीरे ट्राई करते रहना पड़ेगा। जब भी आपका मुंह बंद है तो आपको यही ट्राई करना है कि आपकी जो जीभ है वो ऊपर पैलेट पे लगी हुई है, और एक बार आपने दिन में आदत डाल ली तो धीरे धीरे सोते समय भी आदत डाल लो। थोड़े दिनों तक डिस्कम्फर्ट होगी, लेकिन आदत पड़ जाएगी उसके बाद, और फिर आपको फिर ऐसे ही आपकी ऑटोमेटिकली जीभ ऊपर लगती रहेगी, और ये रीज़न बनेगा कि आपका जॉ फॉरवर्ड ग्रोन हो रहा है। अब ये तो हो गया आपकी मैक्सिला का। मैक्सिला के अंदर हम फैट लॉस का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फैट वो ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारे लोअर जॉ पे इम्पैक्ट डालता है फैट लॉस, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। अब बात करते हैं मैंडिबल की। जो हमारा लोअर जॉ है वो मैंडिबल बोन से बना होता है। अब जो मैंडिबल बोन है, मैं पहले ही बोल रहा था कि जो मैक्सिला है, मैक्सिला में रिसेशन बिल्कुल नहीं मतलब रिसेशन रहना नहीं चाहिए। वो दिखता है, सामने से दिखता है, आपका जॉ फ्लैट दिखता है, और जो किसी पर्सन की स्माइल है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है वो। और क्योंकि मैक्सिला बड़ी ग्रो है, बड़ी बोन है, तो ज़्यादातर चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती है, जैसे चीक बोन्स और नाक। लेकिन अगर आपका लोअर जॉ है उसमें हल्की रिसेशन चल सकती है। और जो भी मॉडल्स हैं, या फिर मैंने एक्टर्स देखे, कई मॉडल्स और एक्टर्स का थोड़ा जॉ रिसेस रहता है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो जो मैक्सिला है उसके साथ, मैक्सिला एक तो बहुत फॉरवर्ड ग्रोन होती है, और उसके साथ वो हार्मनी में लगता है। और आइडियली जो लोअर जो है वो हल्का सा पीछे ही रहता है मैक्सिला से। अगर वो बिल्कुल साथ में चिपक के रहेगा तो स्माइल के टाइम पे वो थोड़ा आगे की तरफ दिख सकता है, या फिर अगर आप बोल रहे हो तब भी वो थोड़ा आगे की तरफ लग सकता है, तो वो अजीब सा लुक देता है। तो जो मैंडिबल है, अब उसको वो उसकी इंपॉर्टेंस तो पता लग गई, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिला जितनी नहीं, पर हल्का रिसेशन चल सकता है। लेकिन अगर यही रिसेशन एक्सट्रीम हो जाए तो बहुत अजीब सा लुक देता है, वो एक बॉटल ओपनर टाइप लुक देता है, और साथ में रैबिट टाइप लुक देता है। जो आपके दांत होते हैं वो भी ऐसा लगता है कि आगे की तरफ बहुत ग्रोन हो गए हैं, और जो जो नीचे वाला जॉ है वो तो रिसेस लगता ही है, और वो फिर एक डरा डरा सा लुक देता है किसी पर्सन का। अब मैंने जितना नोटिस किया कि मैंडिबल में चेंजेस काफ़ी जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू मैक्सिला, और मैंडिबल में चेंजेस लाने तो उससे में एक एडिशनल फैक्टर भी आ जाता है। मैंने एक फैक्टर तो बताया कि जीन्स का है, जीन्स में मेरे को पता नहीं, मैंडिबल में शायद इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हो, कईयों के होते हैं जीन्स, कईयों के जेनेटिकली होते हैं, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, मैंडिबल में कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि डाइट तो लेनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही बताया, अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी तो उसकी प्रायोरिटी ये थोड़ी है कि उसको अपने जॉ को आगे बढ़ाना, उसकी प्रायोरिटी तो यही है कि उसको जिंदा रहना है। तो एक चीज़ तो ये होगी, प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स लेने हैं, डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, दो चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ म्यूइंग, म्यूइंग से इस पे बहुत मैंने अपने केस में देखा, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लोअर जॉ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और काफ़ी जल्दी फॉरवर्ड ग्रोन होता है लोअर जॉ। और म्यूइंग के बारे में सारी चीज़ तो बता दी। अब जो चौथी चीज़ ये आती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आपके लोअर जॉ की डेफिनेशन को बढ़ा सकती है, और आपकी लोअर जॉ की विजिबिलिटी को दिखा सकती है, वो हो गया फैट लॉस। फैट लॉस, आप किसी भी मॉडल को नोटिस करना हो, हर बार पतला होता है, और उसके जो फेस होता है वो चिजल्ड होता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन के फेस के ऊपर ही मास्क चढ़ा हुआ है तो उसके फीचर्स एक तो दिखते नहीं है, और वो उसका फेस भी डिफाइंड नहीं लगता। साथ में जिन लोगों को लगता है कि उनका लोअर जॉ रिसेस्ड है, उनको एक बार फैट लॉस करके देखना चाहिए। अगर आप फैट लॉस करोगे तो ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको दिखेगा कि आपका जो लोअर जॉ है वो हार्मनी के साथ ही है आपके अपर जॉ से। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि उनका मतलब फेस जो लोअर जॉ रिसेस्ड है और वो मोटे होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है कि उनके वहाँ पे डबल चिन बनी होती है, और वो डबल चिन उनके रिसेशन की वजह से नहीं हुई होती, वो डबल चिन फैट की वजह से हुई होती है। तो अगर उस फैट को उन्होंने निकाल दिया और वो फैट लॉस कर लिया उन्होंने, और उनकी डबल चिन चली गई, तो एक तो उनके जॉ में डेफिनेशन आई, वो नेचुरली अच्छे दिखेंगे, और दूसरी चीज़ कि उनका जॉ है वो भी डोमिनेटिंग लगेगा, और साथ में उसकी वो हार्मनी क्रिएट करेगा अपर जॉ के साथ। अब लोअर जो है वो लोअर पार्ट पे ही इम्पैक्ट डालता है, और अपर जॉ तो पूरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लोअर जॉ हल्का सा पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो हल्का सा पीछे रहेगा तब वो ज़्यादा हारमोनियस लगता है। अब इस चीज़ से पता क्या लगता है, मेन पता क्या लगता है,
एक किसी भी इंसान के लुक्स में उसका मैक्सिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंडिबल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी की मैंडिबल वीक है तो खराब लग बहुत ज़्यादा वीक है तो वो तो गंदा लगता ही है। थोड़ी-सी वीक है, थोड़ा-सा रिसेसिव तो चल जाता है। लेकिन अगर आप उसकी आपकी पूरी उसके साथ हार्मनी में जितना आपका अपर जॉ ग्रोन है, उतना ही आपका उसी के साथ हार्मोनियसली आपका जो लोअर जॉ है वो भी ग्रोन है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लुक देता है और बहुत डोमिनेटिंग लुक देता है और उसकी उससे अपील भी बहुत बढ़ती है। और लुक्स के स्केल पे जॉ एरिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जॉ एरिया पे हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम आई एरिया को चेंज नहीं कर सकते, जॉ एरिया को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारा अपर जॉ चेंज हो रहा है तो मतलब हमारी चीक बोन्स भी अच्छे हो रहे हैं, और चीक बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे फेस का। अब इस वीडियो के अंदर तो मैंने अपर जॉ और लोअर जॉ के बारे में बात की है। अगले वीडियो के अंदर मैं आई एरिया के बारे में बात करूंगा। तो थैंक यू।